हाँ जी नालायकों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका फेवरेट टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बच्चों को ये वाला टॉपिक एक बार चेक करते हैं। व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम सबको पता है किसको बोलते हैं, एसेट को बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, एक्सपेंस को, नॉर्मल एक्सपेंस जो पीएल में जाता है। जैसे कि उन्होंने लेट सपोज कोई एसेट लिया, कार ली और उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। एक एग्जांपल हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करने का एग्जांपल। ठीक है, अगर हम पहले रटे तो दो बातें हैं बस इसमें, चीजें लर्न कर लो। एसेट की वैल्यू को ऐड बैक कर दो प्रॉफिट में और डेप्रिसिएशन जितना लगना चाहिए था उतना माइनस कर दो। कौन सी दो स्टेप से फटाफट बताओ, एसेट की वैल्यू ऐड और डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है, रटने को तो हो गया, चेक कर लो। ये दो स्टेप्स अभी आपने लर्न करे। अब थोड़ा अगर आपको एक बार समझना है कैसे होता है एक बार चेक करो। देखो, लेट सपोज हमारे पास जीपी था 190 का और हमने एक मशीन ली थी, ठीक है, या कोई कार ली थी। एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखते हो और डेप्थ माइनस करते हो। लेट सपोज 10% का डिप्रिसिएशन है, तो करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आप बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू लिखते हो, डिप्रिसिएशन माइनस करते हो और सिर्फ डिप्रिसिएशन आप पीएल के डेबिट साइड पे लिखते हो, राइट। अब इन्होंने क्या गलती कर दी है, इन्होंने एसेट को यानी कि मशीन को कहां पर शो कर दिया, पीएल में शो कर दिया। तो मतलब इन्होंने जो गलती से कर दिया, फाइनल अकाउंट्स इन्होंने ऐसे बना दिए होंगे, देखो ध्यान से। मशीन इन्होंने पीएल के डेबिट साइड पे लिख दिया, राइट। वो मशीन के नाम से नहीं लिखा होगा, कुछ एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया होगा, लेकिन मशीन की वैल्यू उन्होंने पीएल में डाल दी है, राइट। अगर उन्होंने एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो क्या डेप्थ चार्ज करा होगा, नहीं। तो बैलेंस शीट में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा होगा, राइट। अब हमारा प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, अगर ये गलती करेंगे 90, और सही प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, ध्यान से देखो 180, राइट। तो बस हमें क्या करना है, 90 से 180 तक पहुंचना है। इसको हम दो स्टेप्स में करेंगे। पहले तो जो आपने मशीन की वैल्यू पीएल में डाल दी है, एक्सपेंस को पीएल में डाल, एसेट को पीएल में डाल दिया, पहले ऐड बैक कर लो। तो स्टेप वन क्लियर हो गया, एसेट की वैल्यू को ऐड करेंगे। हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक का मतलब यहाँ तक पहुंच चुके हो आप। अब क्या करो, डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था ना एसेट के ऊपर, वो माइनस कर दो। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो आपके पास सही वाला नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए आपने क्या दो स्टेप्स लर्न करे, एसेट की वैल्यू को ऐड बैक कर दो और डेप्रिसिएशन माइनस। क्लियर, शॉर्ट में ये चीज है। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या दो बातों का ध्यान रखना होगा, मतलब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो कौन सी दो बातें इंपॉर्टेंट होती है कि किस डेट को मशीनरी ली गई थी यानी कि एसेट लिया गया था, और कौन कौन से ईयर्स में उसका इफेक्ट आएगा, प्लस तीसरी चीज कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दे आर फॉलोइंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे स्टेप टू में, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिलेवेंट ईयर्स, कौन कौन से ईयर्स पर डेप का इफेक्ट आ रहा है। लेट सपोज 2 ईयर्स है जिसका आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, उन्होंने इस ईयर में एसेट बाय किया था। अब अगर उन्होंने इस ईयर के स्टार्टिंग में एसेट बाय कर लिया था तो डिप्रिसिएशन यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। अगर उन्होंने सेकेंड ईयर के एंड में मशीन को बाय किया था, साल के लास्ट में, तो डिप्रिसिएशन सिर्फ थर्ड ईयर में लगेगा, राइट। अगर उन्होंने गलती ऊपर कर ली थी फर्स्ट डेट को, तो यहाँ भी डिप लगेगा, यहाँ भी डिप लगेगा, यहाँ भी डिप लगेगा थर्ड ईयर तक, है ना। अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन बाय करी थी तो फर्स्ट ईयर में मत लगाना, सेकंड और थर्ड ईयर में लगा देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको बहुत केयरफुल रहना होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए, डेट ऑफ परचेज में और मेथड। अगर डब्ल्यू आ गया तो वर्किंग नोट में या रफ में कैलकुलेट कर लेना डेप्रिसिएशन की अमाउंट और फिर पोस्टिंग करना। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों। अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, आप ही नॉर्मल ये प्रेजेंटेशन ऑप्ट करते हो एवरेज पीरियड वाला जब क्वेश्चन आता है उसमें, है ना। अब मान के चलते हैं हमने 18-19 में एसेट बाय किया है, एसेट की वैल्यू मान लेते हैं 10,000 है, तो एसेट की वैल्यू को ऐड बैक करते हो आप, तो 10,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना। अब मान के चलते हैं इन्होंने इस साल के मिड में एसेट बाय किया यानी कि 1 अक्टूबर 18 में, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का डिप लगेगा। अगर एसेट 10,000 का है, 10% का डिप करते हैं तो 1,000, हाफ ईयर का विल बी 500। तो इस साल 9500 प्लस कर देना, एसेट की वैल्यू ऐड और डिप्रिसिएशन माइनस, नेट अमाउंट निकल के आ रही है। अगले साल डिप माइनस हो जाएगा पूरे साल का। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 500 ही माइनस, सॉरी 1000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप डिप कौन सी अमाउंट पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस पर। अगर डब्ल्यू मेथड है तो 9500 पर डिप लगाना, 950 का डिप लगेगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू 9500 बची होगी एक साल के बाद। गॉट इट, होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ये फॉर्मूला आप लगा ही लेते हो। अब सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, मतलब एक्सपेंस करा और उसको गलती से एसेट मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल एक्सपेंस, एग्जांपल ये हुआ ट्रेवलिंग एक्सपेंस को इन्होंने व्हीकल मान लिया, मतलब जस्ट रिवर्स कर दिया, तो आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। अभी हमने स्टेप 1 में एसेट की वैल्यू को ऐड किया था, अब एसेट की वैल्यू को लेस कर देंगे और डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। फाइन, लॉजिक सीखते हैं आप ऐसा क्यों करते हो। देखो, अगर हमने कोई एक्सपेंस किया था तो आपका पीएल कुछ ऐसा दिखता है, वो एक्सपेंस कहाँ जाता है, पीएल में जाता है। क्या बैलेंस शीट में उसका कोई इफेक्ट आता है, आंसर है नो। तो बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी है बच्चों, उनका पीएल कुछ ऐसा दिख रहा है। उन्होंने क्या करा, एक्सपेंस को एसेट मान लिया, अगर एसेट मान लिया तो डेप चार्ज कर दिया वो पीएल में उन्होंने, है ना, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ गया, एक्सपेंस तो आया नहीं क्योंकि इन्होंने एक्सपेंस को एसेट मान लिया। तो आपका नेट प्रॉफिट ये आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमें ये 89 से कहाँ तक जाना है, 80 तक जाना है। तो अगेन आप वो दो स्टेप्स में काम करोगे। पहला क्या बताया आपको स्टेप, 89 से 80 जाना है, ये एरो 80 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। फटाफट से बताओ, एसेट की वैल्यू को माइनस और डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन प्लस क्यों करते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि फालतू में डेप लग गया ना उसके ऊपर, वो तो एक्सपेंस था पहले से, एक्सपेंस के ऊपर तो डेप नहीं लगता, तो गलती से लग गया तो अब नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, इसलिए ऐड बैक कर दिया आपने। तो डेप को आप ऐड करते हो, डेप को ऐड करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहुंच गए, मतलब आप ये तो अमाउंट सेम है ना। अब एक्सपेंस को हमने क्या करना था, माइनस करना था, मतलब ये एसेट की वैल्यू है तो माइनस कर दो, इतना क्लियर। तो डिप्रिसिएशन ऐड और वो वाली मेन वैल्यू को माइनस कर देना, उल्टा हो जाता है, क्लियर। होप सो आपको लॉजिक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चेक करो क्या दो स्टेप्स हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय द वैल्यू ऑफ एसेट, और दूसरा इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। सिंपल सी बात, क्लियर। अब मुझे लगता है प्रेजेंटेशन तो कर ही लोगे आप लोग, अब आपका ये वाला डाउट भी सॉर्ट आउट हो गया।